व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। आगे की कथा में सुनिए। जगु भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबलु विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कहि सकई को जान निहारा। अनुचित उचित काजु किछु होऊ, समुझि करिय बल कह सबको। सहसा करि पाछे पछिताहि, कहहि वेद बुद्ध ते बुद्ध नाही। अब इन चौपाइयों का अर्थ सुने कि लक्ष्मण जी का वीर रस देखकर जगु भय मगन, सारा जगत भय में मगन यानी भय में डूब गया। गगन भई बाणी, और आकाशवाणी हुई। लखन बाहुबल विपुल बखानी, और लक्ष्मण जी के बाहुबल का विपुल बखान किया और कहा आकाशवाणी ने, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा। हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है। को कही सकई को जान निहारा, और कौन उसे जान सकता है। अनुचित उचित काजु किछु हो, लेकिन आकाशवाणी कहती है कि कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित काज किछु हो, उसे खूब सूझबूझ से समझकर किया जाए तो अच्छा रहता है। समुझी करिए, समझकर करिए, भल कह सबको, उसे समझकर करने में भलाई है। सहसा करी पाछे पछताही, और भावना में आकर, आवेश में आकर सहसा करने से पाछे पछताही, बाद में पछताना पड़ता है। कहीं वेद बुद्ध, वेद भी कहते हैं और बुद्धिमान लोग विद्वान भी कहते हैं, ते बुद्ध नाही, जो ऐसा करते हैं वो बुद्धिमान नहीं है। आज हम कथा के अगले प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं। श्री राम जी का लक्ष्मण जी को समझाना एवं भरत जी की महिमा कहना। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन्माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मधु भाई। जो अचवंत नृप मातहि तेई, नाहिन साधु सबा जेहि सेई। सुनहु लखन बल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुना न दीसा। भरत ही होई न राज मधु, विधि हरिहर पद पाई। कबहु की कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। अब इन चौपाइयों का अर्थ सुने। सुनि सुर वचन, आकाशवाणी के द्वारा देवताओं के वचन सुनकर लखन सकुचाने, लक्ष्मण जी सकुचा गए और राम सिंह सादर सन्माने, और श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, कही तात तुम नीति सुहाई, और कहा, हे तात तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है। कही तात तुम नीति सुहाई, सुहावनी नीति कही है। सबते कठिन राज मधु भाई, हे भाई राज्य का जो मद है वो सबसे कठिन मद है। जो अचवंत नृप मातहि तेई, और जिन वे ही राजा इस राजमद रूपी मदिरा का आचमन करके मतवाले हो जाते हैं। नाहिन साधु सभा जेहि सेई, जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन यानी
सत्संग नहीं किया है। राम जी कहते हैं सुनहु लखन, हे लक्ष्मण सुनो, भल भरत सरीसा, भरत के जैसा उत्तम पुरुष विधि प्रपंच मह सुना ना दीसा, कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया है और ना कहीं देखा गया है। राम जी कहते हैं भरत ही होई ना राजमधु, कि भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता। विधि हरि हर पद पाई, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी। अयोध्या की तो बात ही क्या है कि ब्रह्मा विष्णु या महादेव का पद पाकर भी भरत को राजमद नहीं हो सकता। कबहू की कांजी सीकरनी, क्या कांजी की बूंदों से भी कभी क्षीर सिंधु बिनसाई, क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है? क्या कभी क्षीर सागर जो है, दूध का सागर है, वो कांजी की बूंदे डालने से वो दूध फट सकता है? जय सिया राम।